हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शिव कुमार मैथ्स पर। और दोस्तों आज की जो क्लास में हम सीखने वाले हैं वो कैलेंडर से रिलेटेड क्लास रहेगी। कैलेंडर से रिलेटेड इसमें हम क्या-क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई एक डेट गिवन है, कोई भी किसी भी ईयर की अगर आपको एक कोई डेट गिवन है तो उसका डे कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा क्या है, फाइंड डे ऑफ 23 मई 1992। 23 मई 1992 में क्या डे था? डे आपको बताना है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या आपको डे था ये आपको डे बताना है। ओके, तो इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे हम इसको इजीली निकालेंगे, तो इसको ना डिटेल से समझते हैं कि इसमें क्या है, इसके पीछे लॉजिक और कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि फर्स्ट पेज पर यहाँ पर आते हैं। जैसे देखिए, एक आपको ये याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल 1 जो है इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, मंथ कोड। मंथ कोड आप देख पा रहे होंगे, मंथ कोड आपको याद रखना पड़ेगा। मंथ कोड क्या है? ठीक है, जैसे आपको जनवरी दे रखा है तो जनवरी के लिए आपको कोड क्या याद रखना पड़ेगा, 1। ओके, मतलब कुछ कोड आपको याद रखने पड़ेंगे। इन कोड की हेल्प से आप इजीली बहुत ही कम समय में आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो समझते रहिए, ध्यान से समझते रहिए कोड आपको कैसे याद रखने हैं। जनवरी के लिए आपको कोड 1 याद रखना है, फरवरी के लिए आपको कोड याद रखना है 4, और मार्च के लिए कोड याद रखना है 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। ये आपको भाई यहाँ से कोड याद रखने पड़ेंगे, मंथ्स कोड इनको बोलते हैं हम, मंथ्स कोड बोलते हैं। बस 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप इज़िली अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। मंथ कोड याद रखने के बाद आपको कुछ सेंचुरीज़ कोड याद रखने पड़ेंगे। सेंचुरीज़ कोड, ठीक है? क्या-क्या याद रखना पड़ेगा? जैसे कि 1600, इसके लिए 6, 1700, 4, 1800, 2, ठीक है? 1900, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 2000 के लिए क्या याद रखना पड़ेगा? 6 या -1, दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हो। 2100 के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? 4। ये आपको कुछ सेंचुरीज़ कोड हैं जो याद रखने पड़ेंगे। मोस्टली आपका जो कोड जो चलेगा, मोस्टली एक तो 1900 का, 1900 में 100 ईयर्स पूरे हो जाते हैं, और एक 2000 का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई क्वेश्चंस कभी पूछा जाता है तो आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद आपको डे का कोड याद रखना है। डे में यानी हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? संडे से स्टार्ट करना है। संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, ठीक है? वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0 या 7 या 0, ये सैटरडे के लिए होगा। ओके, अच्छा अब ये वर्क कैसे करेगा? आपको भाई ध्यान से समझना है, कैसे ये काम करेगा, कैसे आप इज़िली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते रहिए, जैसे फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो होगा, वो क्या होगा? पहला-पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा? ये हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है? ओके, देखिएगा पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड डे ऑफ 23 मई 1992। 23 मई 1992 में क्या डे था, ये आपको बताना है। तो इसको ना आपको एक तो 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले आपके लिए आपके पास क्या है, 23, 23 है। फिर मई है, ठीक है? फिर सेंचुरी है और उसके बाद क्या है, ईयर है। मतलब एक तो डे, डे यानी डेट कह सकते हैं, डेट प्लस मंथ, मंथ बिल्कुल, मंथ, ओके? डेट हो गया, मंथ हो गया,
प्लस सेंचुरी, प्लस क्या हो गया सेंचुरी, ओके, ओके, प्लस ईयर, ईयर कोड। अच्छा देखो डेट के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? कै इनका ना हमें कोड बनाना पड़ेगा डेट का, मंथ का, सेंचुरी का, ईयर का। देखिए मंथ कोड मैंने आपको लिखवा दिया अभी, मंथ कोड मैंने आपको अभी लिखवा दिया है टेबल, वो आप वहाँ से देख चेक करिएगा। क्या टेबल है? आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मंथ की टेबल है, ओके, ये मंथ की टेबल है, ये सेंचुरी की टेबल है भाई, ओके, और ये आपका डे का है। तो यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं, अपने पास कॉपी में लिख सकते हैं। आगे देखिए प्रोसेस क्या रहेगा, मंथ्स कोड और सेंचुरी कोड तो आपको लिखवा दिया है, ईयर कोड आपको नहीं लिखवाया है, डेट कोड आपको नहीं लिखवाया है। अब डेट कोड कैसे निकालते हैं? देखिए डेट कोड कैसे वर्क करेगा, डेट डेट कोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी डेट होगी ना उसको 7 से डिवाइड करेंगे और यहां से अपना रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। रिमाइंडर देखो 7 से डिवाइड करेंगे 21 को तो क्या आएगा 7 21, ठीक है, 2 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 2 ही इसका कोड है। डेट कोड यही रहेगा। डेट कोड क्या रहेगा, डेट को 7 से डिवाइड करना है, डेट को 7 से डिवाइड करना है और उसके बाद जो रिमाइंडर होगा वो डेट कोड होगा, ओके। उसके बाद मंथ कोड आपको लिखवा दिया है, सेंचुरी कोड आपको लिखवा दिया है। ईयर कोड कैसे निकालेंगे? ईयर कोड, ईयर कोड कैसे फाइंड करेंगे? ओके देखिए ध्यान से समझते रहिए, ईयर कोड कैसे फाइंड करेंगे आप? ईयर कौन सा है? ये 92 है, 92 है। आप इस 92 को 4 से डिवाइड करेंगे और कोशिएंट फाइंड करेंगे। ध्यान रखना 92 को 4 से डिवाइड करेंगे और कोशिएंट फाइंड करेंगे। तो भाई 92 को 4 से डिवाइड करिएगा, तो 4 से डिवाइड करने के बाद कोशिएंट क्या आएगा चेक करते हैं एक बार। 92 से डिवाइड करिए, 92 को डिवाइड करिए 4 से, 4 2 जा 8, ओके, 1 2 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है, 0। तो कितना आया भाई? ये तो एग्जैक्ट आपका आ गया 23, 23 कोशिएंट आ गया। अब क्या करना है, इस 92 में इस 23 को ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 1 जा 7, 4 5, 7 6 जा 42, 3। जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा वो आपका कोड रहेगा, ईयर कोड, ईयर कोड रहेगा। तो ईयर कोड निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ईयर कोड निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है। वो क्या है, सबसे पहले आपको ना डिवाइड करना है, किसको, ईयर को 4 से डिवाइड करना है, ईयर को आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे ही ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ईयर 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ईयर को 4 से डिवाइड आपने कर लिया, 4 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा उसको ईयर में ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। अच्छा जब आप 4 से डिवाइड करेंगे अगर कुछ रिमाइंडर बचता है ना तो उसको छोड़ देंगे, रिमाइंडर को नहीं लेंगे, उसका कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वोशिएंट क्वोशिएंट का हमें आगे बढ़ाना है, ओके। तो अब चलिए कैसे वर्क करेगा भाई देखते हैं। अब मुझे इतना बताइए कि डेट कोड कितना निकल के आया इसका? आप कहेंगे जी डेट कोड इसका निकल के आया 2। मंथ कोड क्या है? मंथ कितना है? मंथ है मई, मंथ है मई और मई का जो कोड है वो कितना है? 2 है। आप चेक कर लीजिए मई का कोड कितना है? 2 है। प्लस सेंचुरी कितनी है? 1900 सेंचुरी है, 1900 सेंचुरी है। इसका कोड क्या रहेगा? इसका कोड 0 रहेगा। अच्छा प्लस ईयर, ईयर का कोड कितना आया निकल के? 3 आया। इन सबको ना ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करेंगे तो 4 और 4 2 और 2 4 और 3 7। जो भी ऐड करने के बाद आएगा ना उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड करेंगे और रिमाइंडर आप पाओगे 0 है। रिमाइंडर क्या पाओगे आप? 0 है। जैसे ही रिमाइंडर हमारा जो भी निकल के आएगा, जो भी रिमाइंडर आपके सामने होगा, उसके बाद उसको देखेंगे कि इसका डे का कोड क्या है। जैसे 7 आया है, 0 आया है, तो 0 पर तो क्या आएगा? सैटरडे आएगा। 0 पर आप चेक करिएगा, 0 पर क्या आएगा? सैटरडे आएगा, ओके। 0 पर सैटरडे आएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर रिमाइंडर 0 आया है ना, रिमाइंडर 0 आया है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सैटरडे, ओके।
सैटरडे, सैटरडे इसका आंसर होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कैसे वर्क करेगा ये, तो ये सब बातें आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आप और करके इसका ट्राई करते हैं, ठीक है? किस तरीके से क्वेश्चन आगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, आपके सामने एक क्वेश्चन है 28 मार्च 1980 को 28 मार्च 1980 को क्या डेट इस डेट को क्या डे था? ओके, हमें क्या करना है, 4 पार्ट्स में क्वेश्चन को करना है। एक तो डेट कोड प्लस डेट कोड के बाद क्या आएगा मंथ, मंथ कोड, मंथ कोड, मंथ कोड के बाद आएगा सेंचुरी, सेंचुरी के बाद आएगा ईयर। इन सब के कोड आपको याद रखने पड़ेंगे। तो डेट कितना है जी 28 है, 28 डेट है। डेट कोड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, 28 को 7 से डिवाइड करिएगा, 28 को 7 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो डेट कोड 0 प्लस मंथ, मंथ कौन सा है मार्च है, और मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड है जी 4, ये आप उसमें से देख लीजिएगा टेबल से, प्लस सेंचुरी कितनी है 1900, भाई 1980 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो सेंचुरी ये है 1900 सेंचुरी है, तो 1900 का भाई आपका आएगा 0, ठीक है। और ईयर, ईयर कोड कैसे निकालेंगे, ईयर कोड निकालने आपको बताया था कि आप पहले क्या करेंगे 80 को 4 से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट आएगा 20, क्वोशिएंट 20 आएगा तो फिर उसके बाद 80 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और उसके बाद 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा भाई हमारे पास 2 आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 ही इसका कोड होगा, 2 ही इसका कोड होगा। इसके बाद आपको ये ऐड कर लेना है, सबको ऐड करने के बाद क्या पाओगे आप 6, 6 पाओगे ना, और 6 का मतलब क्या होता है जी फ्राइडे, ठीक है। डे कोड में याद रखना 6 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, ओके, फ्राइडे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनको और एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है 5 अप्रैल 2010, तो 5 अप्रैल 2000 ओके प्लस 10, तो मैंने इन सबको लिख दिया, ये डेट है। अच्छा डेट कोड निकालिए, 5 का 5 ही कोड रहेगा क्योंकि 7 से छोटा है, ये 7 से छोटा है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 5 का 5 ही रहेगा। अप्रैल का कोड क्या रहेगा, अप्रैल, अप्रैल का कोड रहेगा 0, अप्रैल का कोड रहेगा 0। 2000 का कोड जो रहेगा भाई 2000 के लिए आपको बताया था, या तो 6 ले लीजिए या फिर -1 ले लीजिए, तो 6 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ओके। 10 के लिए ये ईयर कोड है, तो ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको 4 से डिवाइड करिएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट 2 आएगा, फिर 2 को इसमें ऐड कर दीजिएगा, 10 प्लस 2 12 आ गया, 12 को 7 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर आएगा 5, रिमाइंडर 5 आएगा तो इसका कोड 5 हो गया। अब इन सबको आप ऐड करिएगा, ऐड करने के बाद कितना आएगा 16, 16 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, और रिमाइंडर बताइए 7 से डिवाइड करने के बाद 7 टू जा 14, रिमाइंडर 2 आएगा। जैसे ही रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 का कोड क्या है भाई, 2 का कोड क्या है, एक 1 का कोड संडे है, 2 का कोड मंडे है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मंडे। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मंडे, मंडे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आ गया है तो इसको बनाने की कोशिश करिएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए आपके सामने, 15 प्लस अगस्त प्लस 1900 प्लस 47, तो 15 का भाई इसको 7 से डिवाइड करिएगा, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ आ गया, प्लस अगस्त, अगस्त का क्या कोड है, अगस्त का कोड आज जब टेबल में देखेंगे तो अगस्त का कोड आपको 3 दिखेगा, ठीक है। 1900 का जी 0 होएगा, और 47, 47 है ना, तो 47 का करके देख लीजिए, 47 को किससे डिवाइड करेंगे आप, 47 को डिवाइड करिएगा, ये ईयर कोड निकाल रहे हैं हम, तो 47 को डिवाइड करिएगा 4 से, 4 से तो क्वोशिएंट क्या आएगा 11 आएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट 11 आएगा, उसके बाद इसको ऐड करिए 47, 47 प्लस के 11 कितना आएगा 58, 58 को 7 से डिवाइड करिएगा, 7 से,
56 2, ये 2 रिमाइंडर आ गया। ओके, 2 रिमाइंडर आ गया ना। अब इसको 2 को यहाँ लिख दीजिएगा। अब ये भाई सबको ऐड करिए आप। ऐड करने के बाद कितना मिलेगा आपको? 3 और 1 4 और 2 6 मिलेगा। 6 मिलेगा। 6 का मतलब क्या होता है जी? 6 का कोड क्या होगा? 6 का कोड आपका होगा, डे कोड में आपको देखना है। 6 का जो कोड होगा ना आपका, वो होगा फ्राइडे। ठीक है? फ्राइडे। 6 का कोड आपका होगा फ्राइडे, तो फ्राइडे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है? फ्राइडे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आपके में आ रहा होगा। ओके? तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने, 25 अक्टूबर 1958 को कौन-सा भाई आपका डे था बताइए? तो आप इसको 25 प्लस अक्टूबर प्लस 1900 प्लस 58। ओके, भाई इसका कोड क्या बनेगा? 7 से डिवाइड कर लीजिएगा इसको। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो 4 यहाँ से आपने लिख दिया। अक्टूबर का जो कोड होगा ना, अक्टूबर का कोड 1 होता है। ठीक है? उसके बाद 1900 का कोड जो होगा वो होगा भाई 0। ठीक है? उसके बाद आपको इसका ईयर का कोड और निकालना है, तो ईयर का कोड कैसे निकालेंगे? 58 को 4 से डिवाइड करिए। 58 को 4 से डिवाइड करिएगा तो क्वोशिएंट जो आएगा आपका 14 आएगा। क्वोशिएंट क्या आएगा? 14 आएगा। ओके, इसके बाद इनको ऐड कर दीजिएगा। तो 8 और 4 12, 1 कैरी 5, 6 और 7। ठीक है? 72 आ गया। अब इस 72 को आपको डिवाइड करना है। 72 को किससे डिवाइड करना है आपको? 7 से डिवाइड करना है 72 को। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा? जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। तो 2 इसका यहाँ पर कोड हो जाएगा। ओके? ईज़ी है भाई, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हैं। ओके ना? तो अब इनको ऐड करिएगा 4 और 1, 5, 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गया। 7 हो गया, तो 7 का क्या होगा जी? सैटरडे। सैटरडे। 7 का क्या होगा? सैटरडे होगा। तो सैटरडे होगा 7 का। समझ में आ रहा है? 7 का क्या होगा? सैटरडे होगा। ओके? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। यहाँ पर क्या है? हाँ जी, स्पेशल केस। अच्छा, ये स्पेशल केस क्या है? आपको एक बात याद रखनी है, आपको एक बात याद रखनी है स्पेशल केस में, अगर आपका जो ईयर है वो लीप ईयर है, लीप ईयर, लीप ईयर है, आपको याद रखना है लीप ईयर है। लीप ईयर यानी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है। और जो मंथ है, और जो मंथ है वो या तो जनवरी है या फरवरी है, या मंथ जो है वो जनवरी है या फरवरी है। मतलब स्पेशल केस क्या है? अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो ईयर है वो लीप ईयर है यानी 4 से डिविजिबल है, और जो मंथ है वो जनवरी है या फरवरी है, जनवरी या फरवरी मंथ है। तो उसमें आपको क्या करना है? जो फाइनल कोड निकल के आएगा आपका, फाइनल कोड निकल के आएगा उसमें से 1 रिड्यूस कर देना है। फाइनल कोड में से 1 को रिड्यूस कर देना है। ठीक है? फाइनल कोड में से 1 को रिड्यूस कर देना है। देखते हैं। हाँ जी, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखिएगा, ये 23 डेट होगी, प्लस फ़ैब मंथ हो गया, प्लस 1900 ये आपका सेंचुरी हो गया, और प्लस 76 ये आपका ईयर हो गया। ठीक है? ये सब यहाँ से आपके पास निकल के आ गया। आप देख पा रहे होंगे जो ईयर है ना वो लीप ईयर है। 76 डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड हो जाएगा यानी ये लीप ईयर है। हम कह सकते हैं ये लीप ईयर है। ओके? लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या करना होता है आपको पता है, ठीक है? उससे पहले चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। पहले आप डेट का आप कोड बताइए। 23 को 7 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 आपने यहाँ लिख दिया। ओके? फ़ैब का क्या होगा भाई कोड? फ़ैब का कोड 4 होगा। फ़ैब का जो कोड है वो कितना होगा? 4 होगा। 1900 का कितना होगा? 0 होगा। 1900 का कोड क्या होगा? 0 होगा। ओके? 0 होगा ना। अब आपको क्या याद रखना है? उसके बाद क्या करना है आपको? आपको ये करना है भाई, ईयर कोड निकालना है। तो ईयर कोड कैसे निकालेंगे? 76 को आप डिवाइड करिएगा 4 से, तो क्वोशिएंट क्या आएगा? 4 1 जा 4
4 ओके और 3 19 19 आपका क्वोशिएंट आया तो उसके बाद आपको इन दोनों को ऐड करना है। आपको इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद आप क्या पाओगे 9 और 6 न 5 1 कैरी 9 और 6 15 का 5 1 कैरी 7 और 1 8 और 1 9 ये आ गया 95 आ गया। 95 को आपको क्या करना पड़ेगा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखना 76 को 4 से डिवाइड करने के बाद यानी ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट निकल के आएगा ना उसको ईयर में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा उसको 7 से डिवाइड करना है और 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वो ईयर कोड होगा। तो 7 से डिवाइड करिए 7 1 जा 7 2 बचा 5 5 आ गया ना ओके उसके बाद क्या आएगा अ, हाँ जी उसके बाद क्या आपका यहाँ से निकल के आएगा ये आएगा जी हमारा सही आ रहा है ना 7 1 जा 7 यहाँ से 2 और 5 ठीक है ओके ये आपका यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया 4 आ गया भाई इसको आप रफ करिएगा 4 आ गया क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया तो 4 आपका यहाँ ये कोड आ गया अब देखिए करिए कितना हो गया ऐड करिए 4 और 4 8 8 और 2 10 10 हो गया तो फाइनल कोड निकालिए 10 को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा रिमाइंडर जो कितना आएगा वो 3 आएगा आपको रूल बताया था अब ये भी स्पेशल केस है ये लीप ईयर है और जो मंथ है वो जनवरी या फरवरी है तो फाइनल ईयर कोड में से 1 माइनस कर देंगे 1 माइनस करने के बाद क्या आएगा 2 2 बचेगा और 2 का कोड क्या है 2 का कोड है भाई मंडे 2 का कोड क्या है मंडे तो मंडे इसका आंसर होगा ठीक है तो समझ में आ रहा है आपके में तो आज हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी डेट आपको गिवन है किसी भी ईयर में दे रखी है तो आप इजीली डे उसका फाइंड कर सकते हैं डे उसका फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बस आपको कुछ थोड़े से कोड याद रखने पड़ेंगे उन कोड को याद रख के आप इजीली बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं कोई भी डे ओके तो आज की क्लास हमने बहुत अच्छी से सीखी तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा ओके थैंक यू